नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है अभियान, बयान और घमासान। जी हां, बीजेपी ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का दावा किया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाए हैं कि ये आंकड़े फर्जी हैं और जबरन सदस्यता लोगों को दिलाई जा रही है। तो वहीं बीजेपी ने सिंघार पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को न चुनाव आयोग पर भरोसा है, न ही देश के संविधान पर, इसलिए वो इन आंकड़ों पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर क्यों कांग्रेस को ये दावे फर्जी लग रहे हैं? क्या बीजेपी का कुनबा बढ़ने से उसका संगठन और भी मजबूत होगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी का सदस्यता अभियान, नेता प्रतिपक्ष के बयान पर घमासान। जैसे जैसे बीजेपी का सदस्यता अभियान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसको लेकर सियासत भी जोर पकड़ रही है। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल बीजेपी ने पहले चरण में ही सदस्यता अभियान के नए रिकॉर्ड सेट कर दिए। 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने दावा किया कि उसने 1 करोड़ से ज्यादा मेंबर बना लिए हैं। अब बीजेपी के इन दावों और सदस्यता सूची पर उमंग सिंघार ने आरोप लगाए हैं। जबरन जनता को धमकाकर सरकारी तंत्र का प्रयोग करके बीजेपी अपना फर्जी सदस्यता अभियान चला रही है। उज्जैन में आउटसोर्स कर्मचारियों को सदस्य बनाने का काम दे दिया गया, जिससे जनता के काम रुक गए हैं। भाजपा का झूठा फर्जी अभियान है सदस्यता को लेके। हर जिले में कहीं किसी कॉलेज में जाके जबरदस्ती अभियान किया जा रहा है। नगर निगम उज्जैन के अंदर वहां के कर्मचारी जनता का ना काम करते हुए बीजेपी की सदस्यता अभियान चला रहे, लोग काम हो नहीं पा रहे, तो क्या आप उसको भी झूठ साबित करेंगे? तो ऐसे कई जिलों में इस प्रकार से किया जा रहा है। और रही बात सदस्य जुड़ना नहीं चाहते, इसलिए जबरदस्ती जाके स्कूलों में आप सदस्यता कराए जा रहे। बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश भर में मेगा मेंबरशिप ड्राइव चलाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाते नजर आए। हालांकि अब बीजेपी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आरोपों को निराधार बता रही है और कह रही है कि बीजेपी से जुड़ने के लिए लोगों में उत्साह है। बीजेपी ने उमंग सिंघार पर भी निशाना साधा। कल 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती पर हमारा पहला फेज समाप्त हुआ है और मुझे आज आपको बताने में इस बात का गर्व है, संसदीय लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल के इतने कम समय में मात्र 24 दिन के अंदर प्रामाणिक पारदर्शी सदस्यता 1 करोड़ पार कर जाना, ये अभूतपूर्व हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, आपको सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, आपको उच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, तो क्या आपको केवल आपके झूठ पर विश्वास है? पर जनता को आपके झूठ पर विश्वास नहीं है, जनता को हम पर विश्वास है और जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, तो सदस्यता में भी आशीर्वाद दे रही है। तो इसलिए उमंग सिंघार जी कुछ करें। हम तो कहते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदा हो सकती है, आप भी कुछ करिए। कुल मिलाकर बीजेपी की सदस्यता सूची पर संग्राम छिड़ गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बीजेपी के बढ़ते कुनबे से टेंशन में है और इसलिए वो बीजेपी के दावों को फर्जी बता रही है? खैर, कांग्रेस की रणनीति क्या है ये तो वो ही जाने, लेकिन बीजेपी तो एक तीर से कई निशाने साध रही है। वो एक तरफ अभियान के जरिए लोगों के बीच पहुंच रही है, तो दूसरा सदस्यता दिलाकर अपने संगठन को और मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जोड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला। शिवम जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह भी हमारे साथ जोड़ रही हैं। हिमानी जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर हमारे साथ हैं। खिलावन जी, आपका तो हमेशा की तरफ बहुत ज़्यादा स्वागत है। सबसे पहले शिवम, मैं जानना चाहूँगा कि भाई ये जो आपकी जो सदस्यता अभियान जो हो गया है, 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया, आपने दावा किया, अभी हमने अध्यक्ष जी को देख रहे थे, बहुत प्रफुल्लित नज़र आ रहे थे। कांग्रेस जो बात कह रही है
तो क्या कांग्रेस वाकई में आपने इस तरीके से सदस्यता बनाई है कि कहीं पर जो है राशन दुकान पे लोगों को बैठा दिया, कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को लगा दिया? अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं था क्या आपको? वीडियो भी आए हैं ऐसे बहुत सारे। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का जब इतना ज्यादा प्रसार हो चुका है और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता को हमने अनेक बार देखा है कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। कभी किसी मस्जिद पर भगवा झंडे वाली फोटो ट्वीट करके बोलेंगे कि यहाँ पर अल्पसंख्यक खतरे में है, कभी किसी अन्य प्रकार की इस प्रकार से मॉफ्ट अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाई गई फोटो वीडियो को प्रचारित करने के लिए ये लोग कुख्यात रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपनी कार्यकुशलता और अपना जो एक प्रभावी उसका तौर तरीका है उसके लिए विख्यात है और पूरी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पण का परिणाम है कि लगातार चौथी बार हम सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश ही इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ 29 सीटों का रिकॉर्ड भी मौजूदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बना पाई है। उस स्थिति में कांग्रेस को इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे संगठन की ताकत है वह जमीन पर भी नजर आती है। संगठन अगर कहता है कि हम प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ पाने में सफल हुए हैं, तो चुनाव के परिणाम भी उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कल पंडित दीनदयाल जी की जन्मजयंती थी, जिनके विचार जो उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों ही क्षेत्रों में बराबरी से प्रभावशाली जो एक दो चिंतन दिए थे, अंत्योदय का और एकात्म मानववाद का, वो हमारे प्रणेता है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से निर्धारित किया उनको श्रद्धांजलि रूप हम हर बूथ पर 100 कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं। और उस लक्ष्य की ओर जब इतना विराट स्तर का भारतीय जनता पार्टी का अभियान चलता है, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं, तो हमारे लिए 1 करोड़ सदस्य तो आप छोड़िए, मध्य प्रदेश में आज जो जनमत है वो अधिकतर जनमत मोदी जी के साथ है, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह कोई सदस्यता एक चरण की नहीं है, इसमें पहले तो मिस कॉल देना होता है। बिल्कुल आएंगे शुभम आपके पास। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जनमत आपके पास है, आपको जितना वोट मिला था उन सबको सदस्यता का सर्टिफिकेट जारी कर देते तो आपकी और ज्यादा सदस्यता हो जाती। हिमानी जी, आपके नेता का बयान आपने भी सुना होगा, उमंग सिंघार जी का। वो जो है चलती कार में बैठकर एक बयान जारी के वीडियो जारी किया उनने कि भाई वो बीजेपी उज्जैन में ऐसी सदस्यता करा रही है, वहाँ पर कहीं किसी को बैठा दिया, कहीं किसी को बैठा दिया। यदि वाकई में ऐसा है तो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के दौरान जब नोट बांटने की शिकायत आती है तो आपके कार्यकर्ता या उधर बीजेपी वाली कांग्रेस के खिलाफ जब शिकायत करते हैं तो उनके कार्यकर्ता बाकायदा मौके पर जाकर पकड़ते हैं और पकड़वाते हैं। तो जब ऐसा दुकान खोल रखी है, कहीं पर राशन दुकान पे बैठे हैं या आउटसोर्स वालों को लगा रखा है, तो आप मौके पर जाके छापा मार के उनको पकड़ के क्यों नहीं उजागर किया आपने? सिर्फ बयान जारी करते हैं, कैसे भरोसा करे जनता? और वो बता भी रहे हैं कि एआई के जरिए आपने वीडियो हो सकता है बना लिया हो। ठीक सर, ये सब तो कोई भी कह सकता है। अब वो ये कहते हैं ना कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही लगता है। जो एडिटेड वीडियो के आधार पर अपनी राजनीति चमकाते आए हों वो ऐसा ही बोलेंगे कि एआई या एडिटिंग का। पर मैं इस पे अपना पॉइंट रखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल इससे पहले की डिबेट में कह चुकी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान ये पहला चरण हुआ है। हो सकता है मध्य प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उसका आंकड़ा भी ये लोग पार कर जाएं, क्योंकि मोबाइल तो एक व्यक्ति के पास एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसके आधार पर ये आंकड़ा भी पार कर सकते हैं। दूसरे मेरे को कुछ चीजें, ठीक है, जो बैंक में जो जनता पहुंची थी, जो ये कह के पहुंची थी कि हमको फोन लेके ओटीपी वगैरह लेके ये कहा गया था कि आपको 1 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के मिलेगा, अब आप हमें वो ब्याज दे दो। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, उज्जैन के रहवासी थे, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के। दूसरे जो नहीं, मेरा सवाल है हिमानी जी, आप थोड़ा सा मतलब आप अच्छी बात कर रही हैं, बिल्कुल वही बात। मेरा सवाल ये है कि आपके कार्यकर्ता या नेता मौके पर जाके क्यों नहीं आते? उमंग सिंघार जी जाके मौके पर खड़े क्यों नहीं कहते कि ये मैंने पकड़ा? प्रभु जी, वही जवाब दे रही हूँ मैं कि जिस समय चुनाव का काम होता है उस समय आचार संहिता लगी होती है। दोनों पक्षों के लिए जो प्रशासन होता है वो समान रूप से काम करता है। आप भी समझ सकते हैं कि अभी आचार संहिता नहीं है, बीजेपी का शासन है। दूसरे, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि अगर इतना ही आपको विश्वास है, आप सही बोल रहे हैं कि जो वोट डले हैं उनको आप सदस्य मान लीजिए, दोबारा से सदस्यता क्यों लेनी पड़ रही है? उन्हीं लोगों को जो पहले सदस्य, क्या कंफर्म करना पड़ रहा है कि छोड़ के तो नहीं चले गए? लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि वोटिंग भी अपने घर पे, अभी बीडी शर्मा जी ने बोला चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय और देश का संविधान, इन तीनों का भाजपा के जो ये चल रही है अभियान, इससे क्या लेना देना है? क्या ये भाजपा का जो सदस्यता अभियान है ये इन तीनों का पार्ट है? दूसरी चीज मैं ये बोल रही हूँ कि वोटिंग भी जो होती है वो इसीलिए
गुप्त रखी जाती है ताकि किसी को पता ना चले और आपका समाज में किसी से बुराई ना हो कि हमने इसको वोट जी, दिया, इसको बिल्कुल नहीं सही। दिया। ये निजता होती है। आप जबरदस्ती किसी का मोबाइल ले लीजिए, अब अड़ोसी पड़ोसी संबंधी कोई जानने वाला होगा तो आप संकोच में ठीक है क्या फर्क पड़ रहा है भाजपा की सदस्यता लेने से, फिर ये बुरा मान जाएगा। कांग्रेस का तो कोई सदस्यता अभियान अभी चल नहीं रहा है, तो दे देते हैं, तो इससे ये अच्छा साबित शिवानी नहीं होता कुछ जी, चीजें। हिमानी जी, लाडली आप बहना, जी आपके यहाँ सदस्यता अभियान चलता है तो क्या आपके यहाँ की प्रोसेस वही है कि मान लो जैसे सपोज सोनिया गांधी जी की बात करें या मनमोहन सिंह जी की बात करें, वो जब सदस्य बने होंगे तो दोबारा वो जैसे सदस्यता का रिन्यूअल नहीं होता आपके यहाँ क्या? अभी आपने कहा कि दोबारा सदस्यता क्यों लेनी पड़ रही है, क्या प्रक्रिया है नहीं, कांग्रेस में सदस्यता सर, की? केवल एक इसी पॉइंट को नहीं पकड़ सकते जो एक कार्यकर्ता है, लेकिन इस स्तर पर अगर मैं तो बात कर रही हूँ जब आपको इतना भरोसा है कि आपका सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, आपको ज्यादा, अभी शिवम जी ने बोला ना, अतिरिक्त एफर्ट डालने की तो जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों जरूरत पड़ रही है? फिर आप बताइए, ओपन में आप ये व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं कि ओपन में आप किसी से मोबाइल मांगेंगे, वो आपका परिचित ही होगा, तो आदमी मना नहीं करता। फिर सत्ता पक्ष के हैं, कल हो सकता है 4 साल के दौरान उसको कोई काम पड़ जाए, तब आप कह देंगे कि ठीक है, तब तुमने मोबाइल नहीं दिया था, अब तुम अपना राशन कार्ड खुद बनवा लो। चलिए तो हम इन सब जरा चीजों खिलावन के लिए जी से जरूरत समझ होती है। लेते हैं, आपकी इसको बात आप आ गई। genuine कैसे मान सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत तो सही बात की आपने। खिलावन जी, हमने सुना, अभी दोनों को सुना आपने, हिमानी जी ने बहुत अच्छी बात कही है इसमें कि भाई आपके इतने सारे वोटर हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश में। विधानसभा में 2 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े थे, लोकसभा में 2 करोड़ 24 लाख वोट पड़े थे बीजेपी के पक्ष में, वो वोटर थे। तो फिर आपको सदस्यता का फॉर्म भरवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों लोगों को आप सदस्य बना रहे हैं? सदस्यता यदि उसी को पैमाना मान लिया जाए, यदि वो 2 करोड़ थे तो 1 करोड़ सदस्य तो वैसे भी बीजेपी के बन सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? यदि कोई पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है तो आपने दोनों पक्ष को सुना कि कांग्रेस सदस्यता के बारे में उन्होंने बताया कि कांग्रेस में तो पहले व्यवस्था छोड़ दीजिए आप, बीजेपी की रिन्यूअल पर वो सवाल उठा रहे हैं कि आप रिन्यूअल क्यों करते? क्या लगता है आपको, क्या सदस्यता का रिन्यूअल करना चाहिए राजनीतिक दलों को, या एक बार जो बन गया उसको चलते रहना चाहिए? जब आधार कार्ड के लिए अपडेशन किया जाता है तो सदस्यता का अपडेशन क्यों नहीं होना चाहिए किसी भी दल में? देखिए, राजनीतिक दलों की सदस्यता जो है न्यूनतम 2 वर्षों के लिए होती है और 2 वर्षों बाद उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त की जाती है, या जब तक नई सदस्यता अभियान शुरू ना हो जाए तब तक उसको मान्य किया जाता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने एक सवाल उठाया कि जो मतदाता थे जिन्होंने बीजेपी को मत दिया 2 करोड़ से ज्यादा, उन्हीं को क्यों नहीं बना दिया जाता? तो देखिए प्रभु जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक जो मतदाता होता है, वो मतदाता किस पार्टी को मत देता है इसका कोई दस्तावेज किसी के पास रहता नहीं। बिल्कुल, लिखित दस्तावेज या कोई ऐसा दस्तावेज, प्रमाणित दस्तावेज किसी के पास नहीं रहता, ऐसे में यह संभव नहीं। अभी वो आई बात ही, ये बात भी आई है कि भाई वो क्यों वो बताते हैं कि 2 करोड़ हमारे हैं, वो तो चुनाव आयोग जारी करता है, तो ये तो आयोग को रोक पे सवाल उठाना चाहिए कि भाई क्यों जारी करते हो, कांग्रेस को इतने वोट मिले, बीजेपी को इतने वोट मिले, वो तो जारी कर दें कि ये बीजेपी का जीता या ये कांग्रेस का जीता। देखिए प्रभु जी, मैं कह रहा था कि सदस्यता अभियान क्यों चलाया जाता है, सदस्यता अभियान चलाना जरूरी क्यों होता है? देखिए, मतदाता जो होता है वो सबसे पहले सदस्य बनते हैं किसी राजनीतिक दल से। राजनीतिक दल जो ज्यादा अप्रोच कर लेते हैं उनको ज्यादा सदस्यता मिल जाती है, और वही सदस्य बाद में कार्यकर्ता बनते हैं, और कार्यकर्ता बनने के बाद कार्यकर्ताओं में से कुछ लोग निकल के नेता बन जाते हैं उस पार्टी के, और नेताओं में से कुछ लोगों को असेंबली में भेजा जाता है, कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती है अलग अलग। तो कुल मिला के ये प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को पालन करने के लिए ही सदस्यता अभियान चलाया जाता है, ताकि जब चुनाव का मौका आए तो उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त हो, ऐसा समझा जाता है, माना जाता है। दूसरी बात, आप महत्वपूर्ण जो आज का विषय है उस पर मैं कहना चाहूंगा। देखिए, मिश्र काल से सदस्यता हो रही है, मिश्र काल की प्रामाणिकता कितनी है ये आप और हम जानते हैं। अब मिश्र काल के बाद एक जब ओटीपी जारी होती है, ओटीपी जारी होने के बाद जब ओटीपी सबमिट कर दी जाती है तो खिलावन जी, आपने 1 मिनट इसी पे बात करते हैं, आपने तो सदस्यता ली नहीं होगी बीजेपी की? नहीं, मैंने नहीं ली ना, मैंने भी नहीं ली, तो अपने को पता नहीं। हम शिवम से पूछ लेते हैं, शिवम जरा सदस्यता के जो मिस कॉल वाली सदस्यता का पूरा फॉर्मेट है, जहां से शुरू होती है और जहां खत्म होती है, जब आप उसको कार्ड जनरेट करके देते हैं, वो प्रक्रिया जरा समझा दीजिए।
देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो कोई व्यक्ति अगर मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता लेता है तो मिस कॉल जाने पर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर वहां पर संगठन के पास पहुंचता है और वहां से उनको एक लिंक आती है जिस पर जब वो अपनी तमाम जानकारी, अपना नाम, पिता का नाम, अपना जो उनका विधानसभा है, लोकसभा है, ब्लॉक है, ग्राम का नाम है, इत्यादि चीजें भरने पर उस सदस्यता को वेरीफाई किया जाता है। अगर वह नहीं हो तो अनवेरीफाइड की कैटेगरी में रखा जाता है। प्रदेश स्तर पर एक कॉल सेंटर है, प्रदेश के संगठन और बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी उस व्यक्ति से संपर्क और संवाद स्थापित करते हैं कि आखिर कौन सी तकनीकी दिक्कत या कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसको जानने का प्रयास किया जाता है और उस व्यक्ति का तमाम जानकारी लेकर के उसको एनरोल करने के लिए संगठन प्रयासरत रहता है। दूसरा तरीका है कि संगठन की ओर से डायरेक्टली एक लिंक दे दी गई है जिस पर कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली जाकर के अपनी तमाम जानकारियों को फिल कर सकता है और उसके माध्यम से सदस्यता ले सकता है। और इसके दो तरीके हैं, किसी व्यक्ति के, हर व्यक्ति के जो लोग अपने नीचे सदस्यों को जोड़ना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग से लिंक बनाए गए हैं। तो इस माध्यम से एक एक सदस्य की जानकारी, उनका नंबर, किस क्षेत्र के हैं, कौन से बूथ का कौन सा सदस्य है, यह तमाम जानकारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इसके साथ ही साथ हमें एक और महत्वपूर्ण चीज समझनी होगी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना और सक्रिय कार्यकर्ता बन जाना, इन दोनों में एक अंतर होता है। सक्रिय कार्यकर्ता वो होता है जो लगातार राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहता है, राजनीति के क्षेत्र में भाग लेता है। और सदस्य तो कोई भी सामान्य व्यक्ति हो सकता है जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी रोकना चाहूंगा आपको के लिए अपने समर्पण को व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा शिवम आपको। 1 करोड़ से ज्यादा की बीजेपी की सदस्यता हो गई है। सदस्यता का अभियान इनका लगातार जारी है। हमारा समय लगभग समाप्त होने को आ गया, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर इस विषय पर कभी जुड़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने 1,81,00,000 से ज़्यादा सदस्य अब तक बना लिए हैं। सदस्यता का दूसरा चरण भी उनका अब शुरू होने वाला है, जो कि 1 तारीख से शुरू होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। उसमें वो कुछ विशिष्ट जनों को, जो समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सदस्यता किसी राजनीतिक दल की जो होती है, उसको लेकर जो सवाल होते हैं वो विपक्ष की तरफ से ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें शुद्धिकरण भी होना चाहिए और हर दल को ये कोशिश करनी चाहिए कि यदि उनके 1 करोड़ बन रहे हैं तो हम उससे ज़्यादा क्यों नहीं बना सकते हैं। मुद्दा तो हमें आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादे टीवी के साथ।